राजद विपक्षक के सम्मानित अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई संतोष सरदार जी हमारे बीच में आज राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय सरदार जी कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के प्रधान महासचिव नारायण यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई आदरणीय रामनाथ मंडल जी, आदरणीय बड़े भाई विजय यादव जी, सलीमा जी नगर अध्यक्षा, बहुत ही शानदार और जानदार अध्यक्ष आदरणीय अनिल बाबू, मृत्युंजय जी, संतोष जी, संत कबीरदास जी, चलेंगे बाबा महात्मा कबीर का माने आदरणीय प्रोफेसर साहब इरफान बिहारी जी, महिला सम्मानित कर्मठ जिला अध्यक्ष श्रीमती सोनी यादव जी, मंगल जी अंगार अध्यक्ष, मनोज जी, यहाँ उपस्थित सभी मान सम्मान के कार्यालय से फोन आया कि आपको शिशु देना अभी यहाँ भी काम कर सकती है तो खबरिया के हम प्रभारी ठीक है हमको तो चाहिए फोन आया तो भैया जी को फोन लगाए से काज करना हो गया है भाई हमको लगा दिया सिक्योर में से क्या कहते हैं बिजली का नंबर दिए भूपेंद्र बाबू का पार्टी का नंबर आया नंबर हमको था ही लेकिन पार्टी ठीक है तो हम सभी लोगों से बात भी किए हमारे माननीय यात्रा में उनका भी यात्रा मंगल में हो। अजय बाबू से भी बात की कि भाई आपके कृषि के एमएलसी हैं आप रहिए बैठक में आइए, इनकी कोई परिवार में कोई ड्रेस वगैरह हो गया है बहुत लोग हमने जाते बोले जैसे से है ठीक है बाकी हम सबसे कहे तो बाकी हमको तो नंबर के का अच्छा नहीं और सबसे संपर्क करते तो आज आए उसी दरमियान में आप सबको बुला लेते हैं जनादेश देख रहे थे लोगों के बीच में जनता के बीच में कि नहीं भाई इस बार तेजस्वी यादव जाना है वो सरकार नहीं होती है और हम पूरी तरह से हमारी पार्टी हार जाती है उसकी कल्पना भी तो नहीं किया तो यह निश्चित रूप से वर्कर में भी मायूसी था और नेता में भी मायूसी था। इसीलिए बीच में ये जो 6 महीना 8 महीना का जो गैप हुआ है लोग उस हार को फटा नहीं पाए तो सही बात है। बावजूद ये राजद का सिपाही है, राजद के नेता, राजद के कार्यकर्ता, राजद के साथी जो है वो कभी हारते नहीं है, उनके पास इतना ताकत है जज्बा है कि वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो बाकी क्या हुआ कि पूरे बिहार में एक साथ 6 तारीख को हर जिला में एक बैठक रखना और 7 तारीख 9 तारीख को 17 तारीख को होगा कार्यक्रम इस पर हम लोग 6 तारीख को बैठ करके तैयारी करें तो पूरे बिहार के हर जिला में बैठक हो रहा है आज हुआ हो या हो रहा हो इसी बात साथ साथ अब है क्या कि हम लोग को पार्टी को बहुत बढ़िया मुखिया जी बताए अनिल बाबू हमको
उस रूप में हमको जाना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करते, हम अगर मान लीजिए हम जिलाध्यक्ष संतोष बाबू जिलाध्यक्ष हो गए, प्रधान बाबू हो गए, कार्यकारी अध्यक्ष मान लीजिए, तीन वो जो पिलर आप देख रहे हैं, विजय बाबू, और चौथा पिलर जदवंश बाबू, ये संतोष जी हो गए, रूपनारायण बाबू हो गए, विद्याभूषण जी हो गए, और जदवंश बाबू हो गए, मूल पार्टी में बात कर रहे। तो कितना मजबूत पिलर है, और उस पिलर से हम 4-5 जी भी हो गए, लव जी। हाँ, लव जी तो है ही है। तो तब हम चुनाव मान लीजिए 5-5 विधानसभा यहाँ सुपौल में हम हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे वर्कर में मायूसी है, या तो हम वर्कर को सही से संगठित नहीं कर पाते हैं, या हम अपने वर्कर को पंचायत तक बूथ तक नहीं ले जा पाते हैं। तो इसीलिए अब चूँकि लड़ाई लड़ना है, आपको जो अभी कहे बैजनाथ बाबू, बंगाल को देख लीजिए, पूरे देश में कह रहा था कि ममता बनर्जी से फाइटर और लड़ाकू और लड़ने वाले और जनाधार वाली कोई नेता नहीं, और 15 साल के बाद वो कहाँ चली गई थी। 85-82 को उसको सीट है, 58 को विधायक के लिए से बचा, MP है, राज्यसभा सांसद है, 3 गो MP पहुंचा है राज्यसभा का, एगो पहुंचा हो धीरे पार। ये हाथ हो गया, ये राजनीति हो गया अपने देश, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इससे जीवंत है यह देश, लोकतंत्र भी खत्म हो गया। अब जितने भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है, ED है, इनकम टैक्स है, इस सब पर 2 आदमी का कब्जा हो गया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा। उस कब्जा से कैसे मुक्ति पाएगी? यही राजद के सिपाही नेता कार्यकर्ता जब हम लड़ेंगे तब ना हम इसको हम भेज पाएंगे। एक अकेला राहुल गांधी, एक अकेला तेजस्वी यादव कहाँ क्या करेंगे? अंडमान निकोबार में जाकर के दिखा रहा है देश को, आना दिखा रहा है कि देखो ये अंडमान निकोबार का जो ये संपत्ति है, ये अदानी के हाथ में चला है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर दुनिया के सब कुछ, वो अदानी का हाथ, हजारों एकड़ जमीन को हाथ बेच रहा है। उसके चलते वो पानी के अंदर गया देखने की, ताकि सोशल मीडिया का, देश दुनिया का देखे नजर जाए कि भाई ये क्या रहा है। सब छुपा हुआ था अंडमान निकोबार का, वो आयरलैंड है जो इतना बढ़िया संपत्ति है देश। तो कैसे लड़िएगा? इस लड़ाई लड़ने के लिए और इस मोदी अमित शाह को हम ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। और जो मेन हमारा आधार बना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये जो हमारा मुद्दा इस एजेंडा पर जो हम धरना और जिला में प्रखंड में करेंगे, तो इसके लिए तो सबको तकलीफ करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कौन नहीं जानता है कि वीडियो घुस लेता है, CO घुस लेता है, दरोगा बिना पैसा का फैयाद नहीं करता है। हम इसके बाद क्यों नहीं बनेंगे? हमारा जनता गरीब गुरबा पिस रहा है, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, जो संगठन का पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष, सारा प्रकोष्ठ, लेकिन सिर्फ जो अभी आप देखिए, हम यहाँ बैठक में आए, रूपनारायण बाबू बोले कि नहीं सबसे बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक बात, हम भी मानते हैं कि सुपौल से जब रेला निकलता है, आदमी निकलता है, तो उसका कोई अभाव नहीं होता है। अकेला अनुजय जी है, चल दिए लेकर के, तो एकदम देख रहे हैं, हाँक रहे हैं, एकदम पूरा चल रहा है। लेकिन वो संगठन के रूप में आना चाहिए। हम 4,000-5,000 से हर चुनाव हार जाते हैं। 4-5 हज़ार अगर आपका संगठन रहेगा तो हारिएगा। ये तो लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो वोट है, उसी वोट को लेकर के आपको मिलता है, उसको आप हारिए कि उसमें आप जीतिए। आप संगठन कितना वोट कलेक्ट किए? जब तक बैजनाथ बाबू चुनाव तैयारी कर रहे थे, कहीं आप देखिए, कहीं कोई बोलने वाला नहीं, जब टिकट के लेते आपको बात क्या बताते हैं। हमको चुनाव में लगाया कुशेश्वर विधानसभा में, सुरक्षित सीट था। उपचुनाव में हमको पोखराम पंचायत हमको आवंटित था, 5 आदमियों को उसमें प्रभारी बनाया। हमको बनाया एक पुना जी पांडे थे, MLC थे, भाजपा से, जदयू राजद में थी, उनको बनाया। एक सिवान के जो अपना सीट खाली करके ओसामा को दिया, यादव है, ओसामा जो लड़ा है, साहब का बेटा जो लड़ा ओम प्रकाश यादव, हरिशंकर यादव, उनको बनाया।
ठीक है, 5 आदमी का एक और कोई था, हम थे सिपाही लाल महतो बेचारे गुजर गए चले गए। कितने लोगों को 5 आदमी को पंचायत अधिकारी बनाया, तो हमको तो साला कुट्टी काटने लगता है, जब कुछ कर दे पार्टी आदेश देता है तो कुट्टी काटने लगता है। बनाया और हम तैयारी की, भाई चलिए जाना है, गए हमको काम वहाँ पर। तो आप बताइए, जो दो एक MLA एक पूर्व MLC था, दोनों आदमी सिर्फ उस दिन आए जिस दिन लालू जी का सभा हुआ, और उस दिन आए जब वो तेजस्वी जी सबके पूरे प्रभारी का मीटिंग कर रहे थे दलाम डिस्ट्रिक्ट में। उस दिन दो सिपाही लाल महतो जी हट का प्रोजेक्ट कर रहे थे, सर हम भाई साहब हमको सारा बकस से कहिएगा, है तो है और ठीक है। और कंटिन्यू 15 दिन कैंप किए, जहाँ पर JDU का पूरा सिस्टम पुराने में चल रहा था, पूरा ब्राह्मण का बात है। 100% में 90% ब्राह्मण था, 10% में चल रहा था। और वहाँ लालटेन कभी देखा ही नहीं, लड़ाई नहीं हुई, बात लालटेन कैसे होगा। और वहाँ 15-16 दिन रह करके संघर्ष करके लोगों को खड़ा करके काम कराए। और जब तेजस्वी यादव दलाम डिस्ट्रिक्ट में बैठक बोला जब गए, तो कोई नहीं बोल रहा था कि हमको पैसा कितना खर्च होगा, तो कोई नहीं बोल रहा था कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए। बोला बाबू थे, हम लगा के थे पोखरा में खास करते तेजस्वी जी का, तो कहा कि क्या है, तो बोले हमारे सीनियर प्रभारी थे, तो बोले सोना जी पंडित जी को वहाँ सर आपका साक्ष्य लगा दो। बोला तुरंत विरोध कर चुप हो गए। उनको टिकट वाले लोग सब विधान चले गए, तो साक्ष्य लग गए हर नेता का, आपको दूसरे टिकट में बिना परमिशन कैसे होगा। पहले रास्ते हो जाएगा, हम पहले झंडा नहीं लगाएंगे, नेताजी उतर जाएंगे, मंच पर चले जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो दुआ सलाम कर देंगे तो हो जाएगा। तेजस्वी जी कहने ठीक है, वो ये सब बात का ठीक है, तो इस पर कैसे कैसे क्या खर्च होगा, कोई नहीं बोला। हम उठ के खड़ा हो गए, हम कहले देखिए आपके निकट कोई नहीं बोलेगा। जितने लोग बोटे प्रभारी सभी माननीय है या पूर्व मान्य है या बड़े नेता है, कोई नहीं मांगेंगे, बोलेंगे कि हमको इतना टका चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए, तो कहेगा कि फलना बाबू की पैसा मांग रहे हैं। इसलिए आपको जो तय करना है, फिर नहीं कोई बोला कि हमको चाहिए, तो नेता के पास बोलने के लिए कोई नहीं जाता है। सच्ची बात है, हकीकत बात है, कोई नहीं करने। ये भी वो कमी है, हमारा टिकट कट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, ये सब